पता है क्यों कई बार खरगोश हार जाते हैं और कछुए जीत जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। हमने बचपन में हमारी एक कहानी सुनी है जिसमें खरगोश और कछुआ एक रेस लगाते हैं और जिसमें कछुआ जीत जाता है। कारण बहुत सिंपल है कि खरगोश जो है वो पेड़ की छांव में सो गया था। बचपन की कहानी थी, बहुत प्यारी कहानी, हमने सुनी, सबने सुनी। पर इसे बच्चों की बजाय बड़ों को सुनाना चाहिए, और खासकर उन युवाओं को जो अब शैक्षणिक लाइफ छोड़ के कैरियर लाइफ में जाने वाले हैं। अब उनके कंटेक्स्ट में इस कहानी को देखते हैं। बहुत प्यारी कहानी। सबसे पहले कछुए और खरगोश के बीच में रेस तय हुई। तो आप सोचिए कि सबसे पहले तो कछुए ने ये सोचा ही कैसे कि मैं इस रेस में भाग ले लूं, क्योंकि उसके पास जो आवश्यक चीजें दौड़ने के लिए, अच्छे पाँव, मूल संसाधन तो उसके पास है ही। फिर भी उसने क्या सोचा कि यदि मैं रेस जीत गया तो इतिहास में अजर अमर हो जाऊंगा, और अगर नहीं जीता तो कछुए तो हमेशा से रेस हारता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने इस बात का रोना नहीं रोया है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए सही किताबें नहीं हैं, रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, खाने के लिए न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिलते हैं, तो मैं कैसे इस खरगोश की बराबरी कर लूँगा, कैसे मैं किसी बड़े पद पे पहुंच जाऊंगा, कैसे मैं उस टारगेट को अचीव कर लूँगा जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। उसने इस बात का रोना बिल्कुल नहीं रोया। उसने ये कहा ठीक है दौड़ेंगे, ठीक है चलते हैं। और उसने अपना एक नियम तय किया कि मैं हार गया तब भी कोई बात ही नहीं है, मैं तो हारता आया हूँ। भाई किसी गरीब का बच्चा अगर कुछ ना बन पाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर किसी गरीब का बच्चा या किसी अभाव में पला कोई बच्चा अगर बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा वक्ता, नेता या फिर किसी बड़े पद पे पहुंचता है तो वो इतिहास में अजर अमर होता है। ठीक है, वो अपनी चाल से चलता रहा। मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि पास होती तो खरगोश पहले ही जीत चुका होता। बहुत दूर थी तो खरगोश को भी टाइम लगना था, और कछुए को तो दिख ही नहीं रहा था बहुत दूर तक। कछुए ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया कि उसने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, वो तो किसी हाल में नहीं जीत सकता, और मैं तो खरगोश हूँ ना, मुझ में तो बहुत टैलेंट है, दौड़ना तो मेरी अपनी क्वालिटी, मैं कभी भी रेस को जीत लूंगा। मतलब ये सोचे कि वो 12वीं क्लास तक दौड़ते दौड़ते आया, या एक समय तक वह दौड़ते दौड़ते आया, और उसे अपने आप में लगने लगा कि मैं खरगोश हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा क्लास में टॉपर आया हूँ ना, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। अब क्या है, अब तो मैं कॉलेज में यूँ निकाल लूंगा, आगे की परीक्षा में यूँ निकाल लूंगा, और मैं अपने जीवन में बहुत आगे वैसे ही बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पिताजी के बहुत पैसे हैं ना, बहुत कुछ है मेरे पास। तो उसने क्या किया, अपना जवानी के दिनों के हिसाब से पार्टियां एंजॉय करनी शुरू की। वही जो खरगोश ने सो के अपना टाइम पास किया था, वही उसने किया कि मूल काम छोड़ के दूसरा काम चालू कर दिया। पार्टियां एंजॉय की, लास्ट नाइट में पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो खरगोश है ना, दौड़ेंगे तब भी जीत ही जाएंगे, ना दौड़ेंगे तब भी हम ही जीतने होने वाले हैं, क्योंकि हमसे तेज तो कोई दौड़ता ही नहीं है ना। ये गलतफहमी मुझे भी थी, और जिनको भी है वो इस वीडियो के बाद अपने दिमाग से निकाल लेना, क्योंकि मैंने बहुत साल तक इस गलतफहमी के कारण बहुत तकलीफें झेली। तो जिनको भी सामने से ये वीडियो मिल जाए ना, प्लीज़ अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल लेना कि आप खरगोश हो। कोई खरगोश नहीं, दुनिया में बाहर निकलो, आप कहीं नहीं लगते इंच फुट में। ठीक है, पार्टियां करनी चालू कर दी खरगोश ने, सोशल मीडिया से भटक गया, गर्लफ्रेंड बना ली, दो दो चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड बना ली, शराब सिगरेट ये वो फला ढिमका, दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सब कुछ, क्योंकि उसको तो खरगोश होने का भ्रम था। अब कछुए को एक बार ये समझ में आ गया कि भाई अपन 10वीं में फेल हो गए या 12वीं में फेल हो गए, अपने को कोई मंजिल नहीं दिख रही, उसको समझ में आ गया कि मुझे काम करना है। या फिर वो कछुए जो टॉपर नहीं थे, उनको ये समझ में आया कि अगर हमको कंपटीशन निकालनी है तो हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और खरगोश को लगता था हम कॉलेज के बाद भी शुरू करेंगे तब भी निकाल लेंगे। ठीक, उन्होंने बहुत समय पहले से शुरू की। तो जहाँ तक कॉलेज खत्म होता, या कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद, वो जितने भी कछुए थे ना, वो जॉब में लग गए। किसी न किसी में छोटी बड़ी ये वो अपनी दक्षता के अनुसार जॉब में लग गए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लग गए। और वो सारे खरगोश जो इस बात के भ्रम में थे कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे भी था, हमें करने की क्या जरूरत है, हम खरगोशों का एक संगठन था। सारे के सारे खरगोश एक समय पे कुछ नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो थे। फिर बाद में वो तो ईश्वर ईश्वर की मेहरबानी कह लो या समय का कुछ फेर कह लो, कि सभी फिर भी ठीक ठाक जगह पे पहुंच गए। और इसमें हमारे पिता के सक्षम होने का बहुत बड़ा योगदान था। वरना जो कछुए थे ना, उन्होंने समय पे अपनी चाल बना के रखी, उन्हें पता था कि मुझे डिसिप्लिन से चलना है।
वरना हम अगर कछुए की जगह होते, आप सोचो अगर खरगोश और कछुए की रेस हो, तो हम कछुए की जगह हो तो क्या सोचेंगे? थोड़ी सी रेस शुरू होगी और हम सोचेंगे अरे यार खरगोश तो दिख भी नहीं रहा है और मंजिल तो बहुत दूर है, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा? तो हम बीच में से पलट जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग पलट जाते हैं, नहीं मैं उनको गलत नहीं कहता, पर हम पलट जाते हैं। इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। जब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो और डिसिप्लिन के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल होता है, पर जो बढ़ते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, ये उनकी बहुत हिम्मत की बात है। इसके बाद कछुए की बात करते हैं। कछुए की ये गलतफहमी उसे बहुत सालों तक डुबाए रखती है। किसी को ये गलतफहमी 25 साल की उम्र में दूर हो जाती है, किसी की 30 में, किसी की 40 में, और किसी की तो ताउम्र बनी रहती है। 70-80 साल के लोगों को भी ये लगता है कि नहीं हम तो कछुए हैं और ये हम तो खरगोश हैं और ये कछुए जो है ये हमसे हमेशा पीछे रहे हैं। और जिन 70 साल के बूढ़ों को ये लगता है ना कि वो खरगोश है, उनको जितना उनका खानदानी अधिकार है, मैं उनको बता दूं कि उनकी अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाती, और ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो प्लीज ये खरगोश होने की गलतफहमी दिमाग से निकालें। बाकी आपकी मर्जी। ये कहानी बहुत सीखने और समझने लायक है। तो इस कहानी के और भी पहलू हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप कछुए हैं, खरगोश हैं, या दोनों हैं? क्योंकि जिंदगी में बंदा इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो हमेशा होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।